भारो सगर स्वरूप रूप भारो नखराली पे और वाको झिलमिल करे शरीर देखवा रेशम प्रिय सजनों भस्मासुर उसकी माता पार्वती के पास में पहुंच जाता है और माता से कहता है माता अरे माता मैं तेरे को घरवाली बनाने के लिए आया हूँ। मैं पार्वती कहते हैं तू तो मेरा बेटा लगता है। भस्मासुर उसकी एक बात नहीं मानता है। जब माँ पार्वती जान जाते हैं भगवान भोलेनाथ ने और इसको वो कंगन दे दिया। अब ये दुश्मन मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और ये प्राण लेके छोड़ेगा। ये तो क्योंकि वो जो राम रचना का और वो कई तरह का बेटा वैशा का जो माता ने लेके लिख दिया इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। सजनों वो उसकी एक बात नहीं मानता है और देखिए आगे क्या होता है मेरे भैया। क्या होता है भैया? कि समय समय की बात है और समय समय को फेरे बाबा मेरे समय समय की बात है और समय समय को फेरे और अब से जो पीछे पड़े तो भक्तों जाओ शेरे। कैसे? पार पैचार छड़ो भगवान पार पैचार छड़ो भगवान बचा तो डोले शिव जी जाने। देखो एक कंदल रामली एक बड़ भारी और भस्मासुर के डर से वह में चार छुपियो त्रिपुरारी। वो कैसे भैया? कंगन हाथन में सू खोलो कंगन हाथन में सू खोलो और सुतपू दियो घटाए बाप जन घटा सू नहीं बोलो। कैसे? फेंको शिव लहरी के फंदो फेंको शिव लहरी के फंदो और वह नारी का चक्कर में वह भस्मासुर हो गो अंधो। पहुंच गो पार्वती के पास पहुंच गो पार्वती के पास देखता ही माता भई उदास और किसा बचेगी लाज भवानी कर रही लंबा सांस। कैसे? वन दिन दो दिन में देखे जान शिव जी की ले भालो। कैसे? अरे पर मोकू अरे पर मोकू नहीं है अब दो भैया में कोई आगे दे भालो। दिन दो दिन में देख जान शिव जी की ले बालो और मुकुट है अब दुनिया में कोई आडी ले बालो। प्रिय सजनों माँ पार्वती के पास में भस्मासुर कहता है तो माँ पार्वती मन में जान जाती है पूरी बात को पहचान जाती है और ये मन में सोचती है कि ये तो भगवान भोलेनाथ के प्राण देगा मेरे को पत्नी से इसको तो बहुत तगड़ा घमंड आ चुका है और ये किसी की एक बात को नहीं मानेगा। ये तो इसके जो माइंड में बात जच गई इसको तो करेगा। माँ पार्वती और भस्मासुर से देखिए क्या बात करती है मेरे भैया। क्या बात करती है भैया? अरे पार्वती सोच रही मन में पार्वती सोच रही मन में और किसा बचेगी जाने आधे आंसू के दामन में। पार्वती सोच रही मन में पार्वती सोच रही मन में और किसा बचेगी आधे आधे आंसू के दामन में। भस्मासुर मन मानी रे करे भस्मासुर मन मानी और या बेटो में मात उड़ेगी बोल खान में बदनामी करे भस्मासुर मन मानी रे करे भस्मासुर मन मानी और या बेटो में मात उड़ेगी बोल खान में बदनामी। के पर बेटा ने बाड़ी रे के पर बेटा ने बाड़ी और शिव तू मारा भोले सुने वरदान बढ़ावे मोकू घरवाली बेटा ने बाड़ी रे के पर बेटा ने बाड़ी और शिव भोले वरदान बढ़ावे मोकू घरवाली। मैया नाथ तो भाई छाती माने तो ले बैठो बारे तारे तू साथ हो तो बारे ता हे भैया नाथ तो भाई है खाली मात तो ले बैठो तारे तू साथ हो तो बारे
आयो नारी का समय आगो धीरे भैया अरे के बोलो क्रिया सुहाने धीरे भैया अरे के बोलो क्रिया सुहाने गुण की बाई खासू आई धीरे भैया मेरा संग में कर ले गोरी तू तो जाव सगाए रे हो पारे बाटे में हो ढोले राधे नारे धीरे रावे धीरे मिथन हो पारे गायो नारे से नारे कमर बात आवे रे हो पारे बाटे में हो ढोले नारे धीरे रावे अरे भस्मासुर को देख विदाता पड़ गयो नरसुमारी वाकी शोभा सुंदर भारी चमका मारे सुधर लाड़ी वाका सिर पर रेशम साड़ी और खासू आदि में फाड़न में इसी नारे अरे के दुश्मन देकर चक्कर खागो दुश्मन देकर चक्कर खागो और शिव लहरी को भूल गयो नारी का बस में आगो अरे की बोलियो तिरियासु अन्यायी बोलियो तिरियासु अन्यायी कुड़ की जाई घासू आई और मेरा संग में कर ले घोरी तू तो ब्यावे सगाई प्रिय सज्जनों जब जैसे ही और विष्णु भगवान नकली नारी का रूप धारण करके और भस्मासुर के सामने आ जाता है तो आने के बाद में और भस्मासुर कहता है कि तू मेरे साथ में शादी कर ले भगवान विष्णु भस्मासुर से कहता है कि तू मेरे साथ में शादी कर ले लेकिन भस्मासुर उससे एक बात कहता है कि मैं शादी तेरे साथ में जब ही करूंगा कि तू खासे तो आई है और कौन तुम्हारा गांव है खासे तो आई है पूरी की पूरी बात और विष्णु भगवान उसको बता देता है तो विष्णु भगवान उससे कहता है कि मैं आसमान की पटकी हूँ और धरती माता की झिल्ली हूँ मेरे न कोई गांव है न मेरा कोई नाम है उसको पूरी बात बता देता है लेकिन वो उसकी एक बात को नहीं मानता है उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में अगर डांस कर लेगी तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा दोनों के विवाद चालू हो जाता है और इधर को डांस की बातें हो जाती है और देखिए क्या होता है क्या होता है मेरे भैया न्यू समझावे नकली नारी न्यू समझावे नकली नारी तो को खता बता दू सारी घुंडी खोलू मारा घटकी अरे धरती माँ की झीली मैं तो आसमान की पटकी कैसे तो को बात बताऊं साँचे तो को बात बताऊं साँचे और मोसू ब्याह करे तो मारा संग में कर ले नाचे और कैसे भैया छोरो मैं देखू जोड़ी को छोरो मैं देखू जोड़ी को पर नाच कूद में पसंद आए पर उम्र हो थोड़ी को कैसे प्रिय सज्जनों जब जैसे ही और भस्मासुर उससे हाँ कर लेता है लेकिन वो उससे कहता है कि कम उम्र की लड़की से मैं शादी करूंगा और मेरे साथ में जो नृत्य कर लेगा उसी के साथ में अगर वो पास हो जाएगा मेरे दिमाग से तो मुझसे शादी कर लूंगा बिल्कुल भी उसकी शादी साथ में नहीं करूंगा पूरी की पूरी बातें हो जाती है तो विष्णु भगवान नकली नारी उससे हामी भर लेता है और दोनों दिन नृत्य चालू हो जाता है और देखिए आगे क्या होता है मेरे भैया क्या होता है मेरे भैया वो गोरी नाच रही रे वो गोरी नाच रही रे मेरी मान गई रे मेरो से सोनक को हाली तो पहनाई रे गोरी नाच रही रे मेरी मान गई रे मेरो सोनक को हाली कोई नहीं रे गोरी नाच रही रे मेरी मान गई रे मेरो से सोनक को हाली तो पहनाई रे गोरी नाच रही रे मेरी मान गई रे मेरो सोनक को हाली कोई नहीं रे मेरा दिल धड़का दोनों नैन भड़का मेरो तो शरीर हाली कोने धड़का मेरो दिल धड़का दोनों नैन भड़का मेरो तो शरीर हाली कोने धड़का गोरी नाच रही रे मेरी मान कही रे मेरो जैसो लटको हाली तो पे नहीं रे मारो दिल धड़का है दोनों नैन फड़का मेरो सो शरीर हाली कोनी लटका झटका करवासु सिर ऊपर आगो हाथ कैसे बाबा मेरे लटका झटका करवासु सिर ऊपर आगो हाथ बड़ी जद वह विष्णु की बात कि हरि ने ध्यान गुरु को की हो अरे वात्रिया ने मंत्र बोलो दुष्ट खत्म कर दियो और कैसे बड़वा राजी हो गो नीचे नार की आगो बापन में कैसे अरे
तू याद भाई, अरे तू याद तेरो करोड़ फैन से संग हाथन में लगना गावे कमर साड़ी को तुम्हारे हाथ के लोगों देख रूप लगावे लगना गावे कमर साड़ी को तुम्हारे हाथ के लोगों देख रूप लगाड़ी को। प्रिय सज्जनों, जैसे ही दोनों के नृत्य चालू हो जाता है और डांस करते करते उसको उनको काफी देर हो जाती है। इधर को विष्णु भगवान नकली नारी का रूप धारण कर लेता है 16 साल की कन्या का, और इधर को भस्मासुर दोनों नृत्य करते हैं। तो नृत्य करते करते और विष्णु भगवान से भस्मासुर कहता है कि अभी मेरा जैसा लटका हाल तेरे पे बिल्कुल भी नहीं है, तू वैसे ही टाइम पास कर रहा है। तो वो प्लानिंग में था कि इसका जैसे ही हाथ ऊपर को आएगा वैसे इसका खंजर को छीनने का विचार था। तो उसको धोखे में आकर के और जैसे ही और उस भस्मासुर के हाथ ऊपर को नृत्य करते करते आते हैं तो उस कड़े को छीन करके और विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ को दे देता है। और देने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु ये लो आपका कड़ा मैंने आपको ला करके दे दिया। जब भगवान भोलेनाथ कहता है कि विष्णु भगवान मैं इस गुफा से बाहर को जल्द निकलूंगा, जब पहले मेरे को आप ये बताइए कि दुश्मन को आपने कैसे खत्म किया है और कैसे आपने इस यहाँ से कंगन लेकर के मेरे को दिया है। सजना, जब इतनी बात को जैसे विष्णु भगवान सुनता है, भगवान विष्णु कहता है कि ये आपको इस चालाकी से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको कंगन लेके दे दिया, आप इस कंगन को पहन लीजिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान के सामने हट पड़ जाता है और देखिए क्या कहता है मेरे क्या कहते हैं भैया, देखो विष्णु की चतुराई, बाबा मेरा देखो विष्णु की चतुराई, मारे महानीच अन्यायी के राजी होगी गोरा माई, कारज शिव शंकर को सारे हो। अरे अब तो आजा स्वामी मैं तेरो दुश्मन मारो, अब नासी देव बोले मैं विश्वास करूं नहीं तेरो, वह कैलाशी देव बोले मैं विश्वास करूं नहीं तेरो, मेरो दियो ढिसाना घेरो और सबने सुमो भार घटाता पहला कंगन मेरो। कैसे फेंक्यो विष्णु जी ने करो, फेंक्यो विष्णु जी ने करो, विदाता हुए गोपासु बारे, पूछ रही विष्णु सु समाचारे, आगी विष्णु जी को हंसी, आगी विष्णु जी को हंसी, बोलो वैकुंठन को दासी, और मैंने दाव चलायो मोसू मत पूछे तू साची। कैसे पर तू मत देखे रूप पड़े गो चक्कर बातन में। कैसे अरे तू याद है भाई, अरे तू याद है तेरो करोड़ फैन शिव शंकर हाथन में लड़का गावे कमर में बंदो लड़के साड़ी को तुम्हारे हाथ के लोगों देख रूप लगाड़ी को लगना गावे कमर में लड़के बंदो लड़के साड़ी को तुम्हारे हाथ के लोगों देख रूप लगाड़ी को। प्रिय सज्जनों, जैसे भगवान भोलेनाथ और उससे कहता है कि मेरे को आप पूरी बात बताओ तब जाके मैं इस गुफा से बाहर को निकलूंगा। भगवान विष्णु उससे कहता है कि तुम मेरा रूप बिल्कुल भी मत देखे, उसको उसके साथ में मैंने जाना क्या किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं मानता है। भगवान विष्णु उसको वो कंगन दे देता है तो उस गुफा से बाहर को तो आ जाता है, और आने के बाद में और भगवान भोलेनाथ उससे पूरी की पूरी बातें पूछता है। पूरी बात पूछने के बाद में और भगवान विष्णु उससे कहता है कि तू मेरे रूप को बिल्कुल मत देखे, मैंने उसके साथ में क्या कपट किया है क्या नहीं किया है। तो उसके हट पड़ जाता है, उसकी एक बात को नहीं मानता है और उससे कहता है कि तेरे को अगर मेरा मोहिनी रूप देखना है, मैंने उसको कैसे कैसे वो किया, मैंने नकली नारी का रूप धारण किया, नकली नारी का रूप धारण करने के बाद मैंने उसको मोहित किया, और मोहित करने के बाद में और मैंने उसके साथ में नृत्य किया, तब जाके उसके दोनों हाथ ऊपर आए और मैंने उस कड़ा को छीन करके आपको एक कड़ा लेकर के दे दिया। उसको पूरी बात बता देता है। जब भगवान शंकर के वो बात पूरी समझ आ जाती है तो पूरी बात समझ
लाने के बाद में और भगवान भोलेनाथ कहता है कि विष्णु भगवान आप मेरे को आपका मोहिनी रूप बताइए कि आपका रूप कैसा है, आपने उस दुष्ट के साथ में कैसे कैसे चालाकी की है। तो भगवान विष्णु और उसकी बात को वो नहीं मानता है, तो भगवान विष्णु उसकी हामी भर लेता है और हामी भरने के बाद में भगवान विष्णु कहता है कि तू मेरा अगर सुंदर मोहिनी का रूप देखना चाहता है तो तू यहाँ से छोड़ करके और सुबह सुबह जा करके बगिया में आ जाना और मैं तेरे को पूरी बात बता दूंगा मेरा कैसे उस दुष्ट को मैंने खत्म किया है, कैसे कौन सा रूप मैंने धारण किया था। तो विष्णु भगवान और उससे कहने के बाद में भोलेनाथ और मां पार्वती चले जाते हैं और देखिए आगे क्या होता है मेरे भैया। क्या होता है मेरे भैया? खैबा की को माने होगो शिव लहरी नाराजे। कैसे? वह खैबा की को माने होगो शिव लहरी नाराजे, मोकू रूप दिखा दे आज जेसु ठंडी हो जा गाया। अरे दुश्मन राजी हुआ ऐसे कैसे तेरी माया। और कैसे भैया? जब जैसे ही और भगवान विष्णु से और भोलेनाथ कहता है कि मेरे को आप रूप दिखा दीजिए, तो भगवान विष्णु और देखिए भोलेनाथ से क्या कहता है मेरे भैया। क्या कहता है मेरे भैया? मेहमान है तो अवनासी तू सुन ले खानी सारी, मेहमान है तो कैलाशी तू सुन ले खानी सारी, मैं तो बन गई नकली नारी और पहला मोहित करे नीच की पीछे करे उतारी। कैसे? उससे कहता है भगवान भोलेनाथ से कहता है कि मैं नकली नारी का रूप धारण किया, नकली नारी रूप धारण करके उसको मोहित करके वो कड़ा उसी के हाथ से छोड़ करके और ये कंगन मैंने आपको लेकर के दे दिया। जब भगवान भोलेनाथ उससे पाठ पड़ जाता है, देखिए क्या कहता है मेरे भैया। क्या कहता है मेरे भैया? विष्णु जी ने बोले अब सुनो भगवान कले जो धड़क है, वह विष्णु जी ने बोले सुनो भगवान कले जो धड़क है, और मेहमान है तो देख मोहिनी रूप बताई दी उतर गए भैया। शिव लहरी और पार्वती दोनों जावे कैलाशन में, वह शिव लहरी और पार्वती दोनों जावे कैलाशन में। आगे रची हरि ने माया बढ़िया वृक्ष गजब की छाया, देखो फुलवरी फुलवारी। अरे वाह बगिया में गेंद खेलती डोला कन्या कुंवारी। और कैसे? वाह को भारो को मल घाते, वाह को भारो को मल घाते, वाह के पार्वती है साथ पण गेंद खेलती छोरी पाई भारो को मल घात रहता आशिक हो गो। कैसे? प्रिय सज्जनों, जैसे ही और भगवान विष्णु उसको दूसरे दिन वापस सुबह सुबह मिलने के लिए चले जाता है, मां पार्वती और भगवान शंकर दोनों चले जाता है। विष्णु भगवान एक 16 साल की कन्या का रूप धारण करके उसी रूप में आ जाती है और आने के बाद उस पार्क में गेंद खेलती खेलती भगवान भोलेनाथ को दिखाई दे देती है। तो उसको रूप दिखाने के लिए भगवान विष्णु और उसी रूप में आ जाता है 16 साल की कन्या के रूप में। और देखिए आगे क्या होता है मेरे भैया। क्या होता है मेरे भैया? पानिया आशिक हो गो से रेजा देखो रूप अकेली को। कैसे? या आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेले को, चेहरा चमका जावे धमका फूल चमेली को। आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेले को, चेहरा चमके जावे धमका फूल चमेली को। आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेले को, चेहरा चमके जावे धमका फूल चमेली को। आए वाह आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेली को। अरे वाह आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेली को, चेहरा चमके जावे धमके फूल चमेली को। आशिक हो गो शिव रेजा देखो रूप अकेली को, चेहरा चमके जावे शिव रेजा देखो रूप अकेली को, चेहरा चमके जावे धमके फूल चमेली को। कमाल गजब की धोई की मोरी छोरी खाओ तो बनाओ ठीक बचलाओ शिव शंकर भगवान मनाव देखो थोड़ी तो सावधान आशिक हो गो तो भाई रे दो मन खो गो तो ले बैठो भर चार दो लाट हो भर था ले आशिक हो गो तो भाई रे दो मन खो गो तो ले बैठो भर चार दो लाट हो गो भर चार मारा खैबा के मारा खैबा के गो मान बेईमान करे गो गे बदना
भाई वाला के बाकी को बाने मेरी बात तू न गोरे तू बदना वे तो करे तने गरी रे तो माया की रतन धन गिरे बने तो वसु भाई रे सरो में सदे आवे तो गई बात तो बड़ी जाई तन होने रोक भूप में कौन करे रे मात नरक रे भाई रे मात नरक रे भंडारी भगवान नगर मार लग जागे मात नरक रे भाई रे मात नरक रे भंडारी भगवान नगर मार लग जाएंगे मारो याई से भाई रे मारो याई से मोहरे रे रोग मैया तो कर जागे सुगर गोरी रे तो बाकी हमें